मुनीब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं कानूनदान ने, बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया। मुनीब, पिछले 10 दिन में हमने देख लिया कि हुकूमत अपना पूरा जोर लगाकर भी अपने सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को गिरफ्तार तो क्या, अदालत पेश तक नहीं करा सकी, फर्द जुर्म नहीं लग सकी। इस पूरी एक्सरसाइज से कुछ हासिल हुआ हुकूमत को? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, पिछले 10 दिन के अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे सामने आती है वो ये है कि जिसका इदराक हमें पहले भी है कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं। एक क्वेश्चन पाई जाती है कि खुदा ना खास्ता ये ना हो कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स हो जाए, कोई कीमती जानों का ज़िया ना हो, वर्कर्स हैं, मासूम हैं और जो इमरान खान साहब के साथ भी जुड़े हुए हैं लेकिन हैं तो वो पाकिस्तानी शहरी, तो उनके खिलाफ एक ऑन स्लॉट कैसे की जा सकती है, ऑल आउट ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है। और इमरान खान साहब ने इस एक कमजोरी को बड़ा जबरदस्त तरीके से सियासी तौर पर कैश करवाया है। ना सिर्फ उन्होंने क्योंकि बयानिया उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ना सिर्फ उन्होंने इस एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया है, बल्कि उन्होंने वो बात भी सेल की है कि बेसिकली उनको गिरफ्तार नहीं, उनको कत्ल करना चाहते हैं और उस कत्ल के अंदर मुलविस और भी बहुत से लोग हैं। रियासती इदारों को, पाकिस्तान की फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को तो वो टारगेट कर ही रहे हैं। तो हुकूमत की नाअहली अपनी जगह या इसकी बुरी प्लानिंग, वो चले आप उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि पूरी रियासत और उसके जो इदारे हैं वो एक बड़ी कॉशियस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका डिविडेंड ये होता है कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 10 स्टेप्स बैक, जिससे कोई चीज़ हासिल जमा जो है वो सिफर होता है। सिवाय इसके कि इमरान खान साहब जब चले गए इस्लामाबाद तो पीछे से उन्होंने वो एक नो गो एरिया ख़त्म करने की कोशिश की, जो एक दिन हुआ और अगले दिन फिर पुलिस ने उसे खुद नो गो एरिया बना दिया। ऐसी सूरत हाल में जब तक पूरे एक ब्रॉडर कोई कंसेंसस नहीं होता कि आगे किस तरह से चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ना सिर्फ पॉपुलैरिटी वाइज कैपिटलाइज कर रहे हैं, सियासी तौर पर भी कैपिटलाइज कर रहे हैं, और ये जो वीकनेस है पूरी रियासत की, इसको बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। बहुत आपने सही बात की, और ख़ास तौर पे जो ज़मान पार्क में उसके बाद वो जो हल्ला बोला गया है, मतलब व्हाट वाज दैट, क्या उसकी ज़रूरत थी? अभी ये बहुत से सवाल हैं जो दिमाग में आते हैं कि हु इज़ एक्चुअली डिसीजन मेकिंग, कौन कर रहा है और क्या फोर्स ही कर रहे हैं कि इससे हासिल क्या होगा। अच्छा ये बताएं, जो डिसीजन कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है, बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है, इसलिए बिल्कुल हाथ हौला कर लें, लेकिन कौन ये समझेगा। मुनीब, इस सब के बाद तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो हैं उनका एतमाद आसमान पर है और वो कह रहे हैं कि शऊर का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया और अब कोई रोक नहीं सकेगा इसको। शायद हुकूमत भी ऐसा ही समझती है और इसीलिए आज वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास भी बुलाया है। ऑब्वियसली एक पैनिक और एक टेंशन तो है कि लगता है कि अब हुकूमत भी डेफिनेटली पैनिक में और कबल अज़ वक्त इलेक्शन जैसे ऑप्शंस पर गौर भी कर रही है। एक टाइम से चीज़ अगर कर लें एक अच्छे ठंडे दिमाग से, एक डिग्निटी के साथ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पैनिक स्ट्रिकन तो ये हुकूमत उस वक्त से है जब से इमरान खान साहब ने पिछले साल बाई इलेक्शन जीतने शुरू कर दिए थे। इमरान खान साहब के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि जब वो हुकूमत से निकले और अगले दिन जो लोगों का आउटपोर था, दैट वाज प्योरली ऑर्गेनिक। वो किसी ने लोगों को इकट्ठा करके नहीं भेजा था, लोग उनके लिए, इमरान खान साहब के लिए खुद बाहर निकले थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर जिस तरह से उन्होंने बाई इलेक्शन जीते, अब उसके अंदर कोई धांधली, कोई सिरे से कोई चीज़ कुछ भी नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कहा कि इन्होंने धांधली करने की कोशिश की, फिर भी मैं जीत गया। इस बात की इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कर सकता कि कितनी धांधली करने की कोशिश की और वो किस तरह से जीत गए। लेकिन वो उस जीत ने उनको बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। हुकूमत पैनिक स्ट्रिकन उस वक्त से है। दूसरा फैक्टर ये है कि हुकूमत मुआशी तौर पर इस वक्त बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। मुल्क की मईशत इस वक्त डावाडोल है, तमाम अतराफ से प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। जो इत्तेहादी हैं तमाम, वो भी कुछ बहुत ज़्यादा साथ जुड़े हुए नहीं है, और एक इतनी बड़ी जमात के इतने बड़े लीडर को गिरफ्तार करना या उसके खिलाफ केसेस सक्सेसफुली चलाना, इसके लिए सियासी कंसेंसस के साथ साथ रियासती कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत इस वक्त एक चीज़ जो लैक कर रही है वो ये कि इस वक्त रियासती कंसेंसस शायद हुकूमत को उस तरह से नहीं मिल रहा। हुकूमत समझती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज उसके साथ मौजूद हैं, उनमें भी सारे ये शायद इस हक में नहीं है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये केसेस बहुत स्पीडीली आगे चले। ना ही अदलिया का ये माइंडसेट नजर आता है कि वो जितनी हुकूमत की ख्वाहिशें हैं या सियासी ख्वाहिशात हैं उनको कोई घास डालेगी। खैर, ख्वाहिशात तो चाहे हुकूमत की हों या खान साहब की हों, अदलिया या किसी और को, उनका मतलब अदल और इंसाफ पे फैसले करने चाहिए। मुनीब, ये बताइएगा कि खान साहब ने एक दिलचस्प बात ये भी की है और वो ये कहते हैं कि गिरफ्तार होने का मकसद ये, उनको करने का मकसद ये था
कि वो इलेक्शन के टिकट जारी, वैसे तो उन्होंने बहुत तवील मकासद बताए, पता नहीं मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिलफर्ज अगर अरेस्ट हो भी जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ इलाही साहब जो कि पार्टी के सीनियर हैं, तो इतने सीनियर लोगों पे एतमाद नहीं है अपेरेंटली खान साहब को कि वो टिकट भी जारी कर सकें। देखिए, ये इमरान खान साहब की जमात का अपना मामला है कि इमरान खान साहब, वैसे इमरान खान साहब को अगर वो पार्टी में ना हो या इधर उधर हो तो उनके बगैर पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इमरान खान साहब के गिर्द पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घूमती है और जो वोटर कनेक्ट है वो भी इमरान खान साहब से ही है और वोटर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा ये शायद चीज़ें इमटेरियल हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल जाते हैं या उनको सजा होती है या वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो टिकट्स का कोई इशू होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि इमरान खान साहब का इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि वो कितने खुद पॉपुलर हैं। वो जिसको कहेंगे वो जेल अगर गए भी तो वो जेल जाएंगे ना, कोई काला पानी तो नहीं चले जाएंगे, इनएक्सेसिबल तो नहीं हो जाएंगे। अव्वल तो वो भी मुझे इतना कोई जल्दी होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि वो बहुत स्पीडीली वो काम को आगे चले, क्योंकि कानूनी प्रोसेस है और जो हुकूमत की ख्वाहिशात हैं वो अपनी जगह, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को इतनी जल्दी होने जा रही है। अभी भी यही लग रहा है साहब तो यही है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला। अभी बहुत शुक्रिया आपका मुनीब फारूक।